Assalamu alaikum to everyone. In this video we are going to discuss about the insulin interaction with the beta blockers. तो क्या कभी आपने सोचा कि अगर डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन के साथ साथ बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को भी यूज़ करे तो इसके इंट्रैक्शन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को, जैसा कि प्रोप्रानोलोल, कार्बिडालोल और अटीनोलोल। बेसिकली ये ड्रग्स मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन के लिए, एंजाइना के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, मिग्रेनी के लिए और एंजाइटी के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन या अदर डायबिटिक मेडिकेशंस फॉर एग्जांपल सल्फेनोयूरिएज के साथ बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करता है तो बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट को मास्क कर देती हैं और साथ साथ लिवर में से ग्लूकोज के रिलीज को भी ब्लॉक करवा देती हैं। तो इससे हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। जब हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी काउंटर रेगुलेटरी रिस्पांस जनरेट करवाती है, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन को रिलीज़ करवाता है, जिससे ब्लड में एड्रेनालिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ये एड्रेनालिन हमारी बॉडी के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इससे जब हार्ट में मौजूद बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है और मसल में मौजूद बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ट्रेमर कॉज करते हैं और जब लिवर में मौजूद बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो लिवर ग्लूकोज को रिलीज करवाता है। इस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर जैसा कि अटीनोलोल सिलेक्टिवली बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और प्रोप्रानोलोल नॉन सिलेक्टिव है, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो इनके ब्लॉकेज की वजह से जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है इम्पेयर्ड ग्लूकोज रिलीज। बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो कि लिवर में मौजूद होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो लिवर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है और ग्लूकोज को रिलीज करवाता है। लेकिन जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो लिवर से ग्लूकोज की रिलीज नहीं होती। दैट कॉज द हाइपोग्लाइसीमिया लास्ट लॉन्ग एंड हिट्स हार्डर एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज द ब्लंटेड सिम्टम्स। मीन के जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि बॉडी को बताते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स इन सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर देता है। जैसा कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और मसल्स के बीटा 2 रिसेप्टर्स ट्रेमर्स कॉज करते हैं और एड्रेनालिन ब्रेन में जाकर एंजाइटी कॉज करता है ताकि बॉडी को सिग्नल दे सके कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीटा ब्लॉकर से बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से ये तमाम सिग्नल भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। अगर हम इसी बात को रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन को यूज़ कर रहा है और साथ में वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रोप्रानोलोल को यूज़ कर रहा है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये बीटा ब्लॉकर्स उसके हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की लेट डिटेक्शन होती है और पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है। सो इफ वी यूज द बोथ ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन दीज ब्लॉक्स बीटा 2 मेडिएटेड ग्लूकोज रिलीज एंड सेकेंडली ब्लंट्स द हाइपोग्लाइसीमिया वार्निंग साइंस। एंड इस कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली मॉनिटर करे और अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम है और उसको बीटा ब्लॉकर्स की ज़रूरत है तो उसको चाहिए कि वो कार्डियो सिलेक्टिव जैसा कि कार्बिडालोल को यूज़ करे, दैट इज़ सेफर दैन द अदर बीटा ब्लॉकर्स। थैंक यू।